हेलो दोस्तों, बिहार एडिटोरिया का ऑब्जेक्टिव बुक जो निकाला गया है 71वीं बीपीएससी के लिए, जिसमें कि 53 प्रैक्टिस सेट हैं, उसका आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है इसका कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी कौन थे? तो उसमें महेश नारायण हो जाएंगे, नंदकिशोर लाल और श्री कृष्ण सहाय। ठीक है, ये इससे संबंधित हैं तीनों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? तो इंग्लैंड जाने वाला अगर समय पूछेगा तो 1889 का है, ये ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो बिहार से ही संबंधित हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो पृथक बिहार की बात करेगा तो ये तेज बहादुर सप्रू के द्वारा ऐसा किया गया था। नेक्स्ट आप देख लीजिए, किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 2010 से मनाया जाता है। उस समय नीतीश कुमार की सरकार थी, जो कि वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं, और ये 9 बार शपथ ले चुके हैं, ये लगभग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है? ये टोटल 400 रुपये की बात की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये 10 लाख रुपए तक का बात किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन मैन कहेगा तो रवि सिन्हा जो है, इनको कहा जाता है, रवि सिन्हा को ऑपरेशन मैन के नाम से। नेक्स्ट है आपका बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो बिहार के द्वारा 2030 तक का ये टारगेट रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन मैन आपके रवि सिन्हा है। नेक्स्ट है आपका कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? ये टोटल 9 प्रकार के दासों का उल्लेख जो है कौटिल्य के द्वारा, जो विष्णुगुप्त हैं, इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कर्नाटक वंश के किस शासक ने कर्नाटक कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? कर्नाटक कुलभूषण कहेगा तो ये नान्यदेव के द्वारा धारण किया गया था। कर्नाटक वंश के संस्थापक भी थे नान्यदेव। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? पंजी प्रबंध कहेगा तो हरि सिंह देव थे, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि शासक के संबंध में कानूनगो के द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। ये शेरशाह के द्वारा कहा गया है, मतलब शेरशाह के बारे में, कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। शेरशाह का मकबरा कहता है तो सासाराम में अवस्थित है, सबको पता होगा इसके बारे में। ठीक है। उसका 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? कुल खान की बात करेगा जहांगीर के द्वारा दिया गया था। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित करके मार गिराया था? ये सिराजुद्दौला थे। मांझी व्यवस्था का संबंध किससे विद्रोह से है? तो मांझी व्यवस्था संथाल विद्रोह से है। ये 1855-56 में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झालो, इनकी 2 बहनें भी थी साथ में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? तो ये प्रताप पत्रिका जो थी उसमें बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका खिलाफत दिवस की बात करेगा तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इसके दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो ये मोहम्मद जुबैर हैं। ठीक है, मोहम्मद जुबैर। नेक्स्ट है बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नशाबंदी 1920 में शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा, बिहार के डुमरांव में। नेक्स्ट है आपका 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। 1946 में कैबिनेट मिशन के किस राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया है? तो ग्रुप ए में रखा गया था, ध्यान रखिएगा। जैसे राज्य का वर्गीकरण हुआ था ना, राज्य ए बी सी डी करके, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 वाला जो हुआ था, तो उसी के तहत फिर ये ग्रुप ए बी सी डी को समाप्त करके 14 राज्य और 6 यूटी का निर्माण किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो टोटल 36 सदस्य शामिल थे। ठीक है। उसके बाद बिहार में कौन सी कृति जो है विद्यापति के द्वारा लिखी गई है? तो विद्यापति मध्य काल के अपने कवि हैं, इनको ध्यान रखिएगा, और इनके द्वारा न्याय खंडिका का रचना किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को उप मुखिया अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट है बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? मानसिंह के द्वारा रोहतास को राजधानी बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये 1770 में बना था, ये ध्यान होगा आप लोग को, और ये जेम्स अलेक्जेंडर जो थे इसके अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट है आपका सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह शफी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो ये दरिया खान नूहानी थे, इसको ध्यान रखिएगा, दरिया खान नूहानी। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो स्वराज ट्रेन का परिचालन की बात करेगा तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था, तो बिहार के लोगों के द्वारा ऐसा किया गया था। नेक्स्ट है शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो शुष्क पर्णपाती वन कहेगा तो जहानाबाद हो गया, गया हो गया, रोहतास, मतलब दक्षिणी बिहार का जो पूर्वी वाला भाग है, पश्चिमी वाला, वहाँ पे आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में बरैला झील अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बरैला, तो बरैला कहेगा तो वैशाली में ही, ध्यान रखिएगा, बरैला पक्षी झील जो है। नेक्स्ट है बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? लालसर नामक कश्मीरी पक्षी, तो ये हो जाएगा आपका बक्सर पक्षी बिहार में। नेक्स्ट है बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, तो ये जोन 5 में आते हैं। जैसे हम लोग बिहार में पढ़ते हैं ना, बिहार में टोटल 3 जोन बनाए गए हैं, ठीक है, 3, 4 और 5 करके, तो 5 वाला जो है ऊपर डेंजर जोन है, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका बिहार के किस जिले में टसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो टसर वाला कहेगा तो ये भागलपुर में है, और यहीं पे अनुसंधान केंद्र भी है इसका। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती हैं? हनुमान नगर के निकट है, ठीक है, कोसी नगर वाला हनुमान नगर के निकट। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषीय अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित था? ये बाबर से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा, द्विभाषी अभिलेख। नेक्स्ट है आपका ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु तो न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम पंच की बात करेगा तो टोटल 7 होते हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में मिलेगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था किस लिए? तो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में जो है ये प्रसिद्ध था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है आपका कि बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो ये 1987 का है, पर्यटन को, सॉरी, बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? तो फिरंगिया की बात करेगा तो ये मनोरंजन प्रसाद सिन्हा थे, इन्हीं के द्वारा रचा गया था। नेक्स्ट है आपका कि मिलान करना, इसमें से पूछ रहा है, जैसे बिहार स्टार्टअप नीति की बात करेगा तो 2022 में शुरू हुआ था। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति कहेगा तो 2020 में शुरू हुआ है। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति कहेगा तो 2021 का, जबकि कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 से हुई है, और भी टोटल 5वां कृषि रोड मैप चल रहा है, पता ही होगा आप लोग को। आगे आ जाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? ये बंदी कैदी का होता था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसी हजारीबाग जेल से आपके जयप्रकाश नारायण जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से भागे थे दिवाली के दिन। निम्न में से कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सुलभ संपर्कता, ये सब मिलेगा, लेकिन बाल विकास, राज्य का विकास इसमें नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए। बिहार सरकार के द्वारा अगर बात करेगा तो संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? ये वृक्षारोपण से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा, मिशन 5.0, ठीक है। उसके बाद है कि वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये मलद या फिर करुणा शब्द का प्रयोग जो हो बक्सर सेक्टर के लिए किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो इसमें देखिए मुंगेर हो गया, जमुई हो गया, नवादा, ये सब धारवाड़ वाले। जबकि रोहतास की बात करेगा तो ये विंध्यन से संबंधित है, कैमूर पहाड़ी और रोहतास वाला, ठीक है। बिहार के उत्तर पश्चिमी स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो हरहा को दून घाटी भी कहते हैं हम लोग। उसके बाद ये लिखा हुआ है दोआब, इसमें पूछ रहा है पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब सजाना है। तो सबसे पश्चिम में आपका घाघरा गंडक दोआब, उसके पूरब में जाएंगे तो गंडक और कोसी दोआब, और उसके बाद कोसी महानंदा दोआब। तो आपका 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम का रूप है? फल्गु कहेगा तो मोहना और लीलांजरा, दोनों नदी के संगम का प्रतिरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में पिडमॉन्ट स्वाम्प पाई जाती है? ठीक है, पिडमॉन्ट स्वाम्प मिट्टी कहेगा तो पश्चिमी चंपारण वाला जो एरिया है वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से पहला सेट पूरा हो चुका है। अब सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये जनकधारी प्रसाद हैं, इनके द्वारा किया गया था मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना। नेक्स्ट है आपका कि बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? तो सूफी संत इमाम ताज फकीर थे, इमाम ताज फकीर।
नेक्स्ट है आपका बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। तो बिहार में भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से ये होता है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 1986 में हुआ था, ही ध्यान रखिएगा। उसके बाद अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा की बात करेगा तो ये प्राकृत है, ठीक है। अशोक में जो यूज़ किया गया वो प्राकृत है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली दोनों के द्वारा किया गया था, ठीक है। मुगल काल में बिहार आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था। तो मुल्ला तकिया था, ठीक है। मुगल काल में बिहार आने वाला पहला विदेशी यात्री मुल्ला तकिया। उसके बाद है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था कब। तो ये उत्तर वैदिक काल में मिलेगा आपको, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी। तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव अक्सर हम लोग पढ़ते हैं बिहार स्पेशल में, ये सिवान के थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। इसमें देखिए मैंड्रिक हो जाएगा, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी, इन तीनों को याद रखेंगे, ये बिहार आए हुए हैं। नेक्स्ट है मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है। तो पहली बात कि भीम बांध का अभ्यारण्य कहाँ पे है। तो मुंगेर में, और दूसरा कि यह शुष्क पतझड़ वन है, ठीक है। 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। पुरुलिया जिला जो था उसको शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था कौन। तो ये लोहे का उपयोग जो था मुख्य रूप से सहायक था। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। तो ये हैदर अली खान जो हैं, इनको राजा घोषित किया गया था, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा, ये मतलब सही है इसका। नेक्स्ट आपका कि बिहार में पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को कहा जाता है भाबर क्षेत्र, पता होगा आपका, हिमालय से तराई वाला। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय दिया जाता है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। तो बाबूदीप नारायण सिन्हा के द्वारा, ठीक है। किस प्रांत में के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहाँ असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है और यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं। वैसा महात्मा गांधी ने बिहार के बारे में कहा था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, वो कौन सा, विदेह था, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, ये मनेर ताम्रपत्र से मिलता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था। तो ये आजमगढ़ में कहेगा, तो वहाँ पे गए थे, एमपी का है जगह, ठीक है, 26 मार्च 1858 को। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है। खनिज होता है एक चमकीला और रेशेदार, ये कहाँ पाया जाता है। तो ये मुंगेर में मिलता है, ठीक है। और मुंगेर में ही मुंगेर के थोड़ा सा और इधर आते हैं हम लोग, तो जमुई में बोला गया है कि सोने का खदान जो है वो है उपस्थित। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये राजा मान सिंह थे, ठीक है। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है, ठीक है। नेपाली मंदिर आपका हाजीपुर में है। नेक्स्ट आपका कि बिहार के को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। तो अभी बताया था आप लोग को कि 3 जोन में विभाजित किया गया है, 3, 4 और 5 में। किस पाल शासक के समय कर्नाटक वंश का उदय हुआ था। तो ये रामपाल हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक वंश का उदय रामपाल के टाइम में हुआ था और कर्नाटक वंश की स्थापना कहेगा तो नान्यदेव ने किया था, ठीक है। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार दिया गया। तो ये बिहार में था, अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ है। ये पटना औरंगाबाद में, पटना औरंगाबाद में, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था। तो ये अकबर था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो ये नुहानी कबीलों की थी, ठीक है, नुहानी कबीलों की। नेक्स्ट आ जाइए, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था। तो ये अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में लिया गया है, ठीक है, साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय। उसके बाद एक निम्न में से कौन सा समूह की नदियाँ जो हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश कहेगा तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, मैप पर आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है। तो कार्तिकेय की मूर्ति कहेगा तो ये शाहाबाद जिले से मिली है।
और बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो वो कालिदास बसु थे, पढ़े होंगे आप लोग। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, यह संबंधित है गरीबी उन्मूलन से, ठीक है। बिहार में एक राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था, तो वो नित्यानंद कानूनगो के टाइम में 68 में लगा था। टोटल 8 बार अभी कानून लग चुका है राष्ट्रपति शासन, ध्यान होगा। 2005 में अंतिम बार लगा था। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण दिया था? तो विद्यापति इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा संरक्षण में थे, ठीक है। मध्यकाल के कवि थे मैथिली भाषा के। उसके बाद है कि फल्गु नदी पर बना रबर डैम है, जो पहली बात कि ये बना है गया जी में, जो कि अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। और यह 441 मीटर का लेंथ है इसका, ये भी ध्यान रखिएगा। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकार में विभाजित किया था? तो टोटल 47 यानी कि 47 साम्राज्य में विभाजित किया था। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम लोकायुक्त था? तो ये वासुदेव सोहानी थे, ठीक है। वासुदेव सोहानी प्रथम लोकायुक्त बिहार के। नेक्स्ट आपका 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो उस समय टेलर था, वही दर्जी हम लोग पढ़ते हैं, विलियम टेलर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये पटना में खोला गया था पहला जिला स्कूल, ठीक है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वही चूना पत्थर सर्वाधिक यहाँ पाया जाता है, अभी बताए थे, विंध्यन श्रेणी से संबंधित है। और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बियाडा की बात करेगा 1974 में इसकी स्थापना की गई थी, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये 20 जनवरी 1913 को हुआ था, जब बिहार को अलग प्रांत के रूप में घोषित कर दिया गया था तब। उसके बाद घाघरा और सरयू नदी जो है बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो रिबिलगंज नाम का एक जगह है, वहीं पर घाघरा नदी जो है आकर के गंगा से मिल जाती है। और बिहार में फल अनुसंधान और विकास संस्थान कहेगा तो ये भागलपुर में अवस्थित है। और यहीं पे हम लोग पढ़े थे टसर वाला भी, वो भी ध्यान रखिएगा, टसर वाला भी भागलपुर में था। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार पक्षियों को गिनती कब की गई थी? तो पक्षियों की गिनती अप्रैल 2022 में पहली बार की गई थी बिहार में, ये भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए जगतपुर झील की बात करेगा तो भागलपुर में है, सही बात है। दूसरा है मत्स्यगंधा झील जो है सहरसा का, ध्यान रखिएगा। तीसरा है आपका खड़गपुर झील मुंगेर का, सही बात है। तो ये सब याद रखिएगा आप लोग, अवस्थित है। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है, चलिए ये वाला सेट भी खत्म हो गया है 2 नंबर। 3 नंबर सेट पर आ जाइए, इसमें भी 50 क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये दक्षिणी भाग की बात करेगा, वहाँ से ही मिलेंगे। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो वो अथर्ववेद आपको मिल जाएगा, इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो मगध का गिरिब्रज या राजगिरी पहले बनाया गया था, बाद में पाटलिपुत्र और पटना हो गया। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो टोटल 6 समितियां थीं और सब में 5-5 मेंबर होते थे, यानी कि 6×5 30 टोटल मेंबर इसके थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सबको याद रखेंगे, वही राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कुंडलवन कश्मीर का है, चारों का सीक्वेंस। और अगर पूछेगा राजा वाला तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के टाइम में हुआ था। 483, 383, 250 और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। अगर अध्यक्ष की बात करता है तो वही महाकश्यप और सुबुकामी, मुगलीपुत्तिस्य और वसुमित्र, ये चारों ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। प्रसिद्ध सूफी संत कहेगा तो मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह कहाँ पे है? तो ये बिहार शरीफ में अवस्थित है। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ये बिहार शरीफ थी तुगलक काल में। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी तो वही सिमरावगढ़, जो नान्यदेव स्थापित किए थे, वही है। नेक्स्ट है आपका कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, ये दरिया खान नुहानी था, ठीक है, जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? खिलजी वंश वाला तो ये भोजपुर से प्राप्त हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वो कौन थे? तो फर्रुखसियर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो सैनिक अभियान आयोजित किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो ये मीर कासिम के द्वारा बनाया गया था मुंगेर को राजधानी। उसी के बाद आपका बक्सर का युद्ध होता है, ध्यान होगा, 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ऐसा किया गया था।
बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सेननाथ थे, इसको ध्यान रखिएगा। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, जिसमें 7 लोग शहीद हो गए थे, याद होगा 7 शहीद, तो ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अगर पटना से बात करेगा तो पीर अली, और मुख्य रूप से कहेगा तो बिहार से कुंवर सिंह थे, और जगदीशपुर आरा से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह में कहेगा तो सारण हो जाएगा, वैशाली और पूर्णिया, यानी कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है वो वाला कह सकते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? नशाबंदी में तो मुख्य रूप से शाहाबाद, गया और पटना वाला क्षेत्र था, ठीक है। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसने? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे, और कार्यानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा, ठीक है, इनके द्वारा ऐसा किया गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। और एक राहुल सांकृत्यायन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 27 नवंबर 1921 को हुआ है। कौमी सेवक दल बिहार का 27 नवंबर 1921 को। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था, क्या कौन था? ये पटना और भागलपुर वाला एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, जो भारत में भी सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा के रूप में आए थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरुल हक थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष मजहरुल हक, और नेशनल लेवल पे तिलक और एनी बेसेंट। देशेर कथा यानी कि देश की बात कौन लिखा है? तो सखाराम गणेश देवस्कर लिखे हैं, ठीक है। देशेर कथा सखाराम गणेश देवस्कर। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? तो पीछे अभी बताया था आपको, 22 मार्च 1912 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो ये अनुच्छेद 164 के तहत किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की चर्चा है, उसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वो मुख्यमंत्री होता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कहेगा भारत का, तो वो बिहार हो जाएगा, और ये 2006 में दिया गया था। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो टोटल 203 है, ठीक है। जैसे विधानसभा में टोटल 243 सीट है, तो उसमें एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2, यानी कि टोटल 40 सीट जो है आरक्षित की गई है, अनारक्षित सीटें 203 हैं, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो ये 1952 का है, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? तो ये पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। उसके बाद है कि विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो टोटल 6 वर्ष का होता है, जो कि विधानसभा का 1/3 होता है विधान परिषद। उसके बाद है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, और राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है, सबको पता होगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बताया था आपको 1968-69 के आसपास जो लगा था, ध्यान रखिएगा उसको। टोटल 8 बार लग चुका है अभी तक। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कहेगा, तो ग्रामीण की बात करेगा तो 88.4%, जबकि शहरी जनसंख्या 11.3% है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है, तो पहले और दूसरे पर कौन है? तो पहले पर उत्तर प्रदेश और दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरा अपना बिहार है, ठीक है। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ बना था? दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में है, ध्यान रखेंगे इसको। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण वाला, इसका स्थापना पूछा कब हुआ था? तो ये 1904 का है, ध्यान रखिएगा। चीनी मिल मढ़ौरा सारण 1904। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें से पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, आपका साझा करेगा, जबकि आप 7 का नाम ही याद रख लीजिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे पश्चिमी चंपारण हो गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये 7 जिले, टोटल 729 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर टच होता है, ठीक है। बाकी इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए जो नहीं होगा, जैसे पूर्णिया हो गया, शिवहर हो गया, ये सब टच नहीं करते हैं। बिहार के किस जिले क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं? तो दक्षिण पूर्व वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको धारवाड़ चट्टानें मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी जो है निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? पुरानी कछारी मिट्टी, तो ये बांगर के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई टोटल 53 मीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो ये आयताकार है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की बात करेगा तो CWG और दक्षिणी बिहार AW, दोनों याद रखेंगे।
बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो ज़्यादातर हम लोग के यहाँ कछारी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो टोटल 7 प्रमंडल से, जबकि 2 से नहीं जाती है। ककोलत जलप्रपात पूछेगा तो नवादा में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। और जलकुंड राजगीर में पूछ रहा है कौन सा स्थित नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए मखदुम कुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गया, गोमुख कुंड हो गया, ये सब अवस्थित हैं, जबकि लक्ष्मण कुंड कहेगा तो ये मुंगेर में अवस्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहते हैं? तो ये बेगूसराय हो जाएगा, ठीक है, मक्का का घर बेगूसराय। नेक्स्ट आ जाइए, बक्सर युद्ध के पश्चात पूछ रहा है। अच्छा, ये सेट पूरा हो चुका है, सेट नंबर 4 में आ गए हम लोग, ठीक है। सेट नंबर 4 देख लीजिएगा इसका। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? ये वही शाह आलम द्वितीय जो थे उनके द्वारा दिया गया था। बक्सर युद्ध पता होगा सबको, 22 अक्टूबर 1764 का। इसके बाद 2 संधियाँ होती हैं इलाहाबाद की, 12 अगस्त और 16 अगस्त को, ठीक है। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों का विद्रोह कहेगा तो 25 जुलाई 1857 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसी के बाद जाके कुंवर सिंह एक्टिव हुए थे। उसके बाद बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो नंगी हड़ताल जब भी दिखेगा तो आंसर सीधे 4 न लगाना है आपको, छपरा वाला। आगे आ जाइए, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऐसे उस समय जो स्थानीय सरकार थी उसको हम लोग मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री कहते थे, तो ये मोहम्मद यूनुस है, PYQ है, याद होगा आप लोग को। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आचार्य नरेंद्र देव हैं, ठीक। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ, ये बिहार बंधु है, कल भी इसको हम लोग पढ़े थे। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो ये विलियम टेलर हो जाएंगे, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय पटना के कमिश्नर। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? वही चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला, सबको याद होगा, राजकुमार शुक्ल इसके बुलावा करता थे। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो 1912 में बांकीपुर में आर्यन मधोलकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये 27वां अधिवेशन था, इसको भी ध्यान रखिएगा। जबकि 37वां 1922 में CR दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आ जाइए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? ये पटना में हुआ है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ? तो इंद्रद्युम्न पाल जो था, इंद्रद्युम्न पाल। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो बिहार पर अधिकार हिशामुद्दीन ऐवाज को पराजित करके किया है। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कहेगा तो दाऊद खान था, दाऊद खान। आईने अकबरी के अनुसार बिहार का सूबा और यह सरकार कितना था उस समय? तो वो टोटल 7 थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कहेगा तो वही 6 फरवरी 1921 को हुआ था, गांधी जी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ये शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण में। भारत में 16 महाजनपद हैं, इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में हैं? तो अंगुत्तर निकाय की बात करेगा तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि 16 महाजनपद हैं, ठीक है। जबकि 3 कहेगा तो बिहार में है, मगध कहेगा, अंग कहेगा और आपका विदेह वाला, ठीक है। तो ये 3 जो है बिहार में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? तो वो बिंबिसार के समय शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश का संस्थापक है। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये पर्ण के रूप में जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ? 1198 में बख्तियार खिलजी। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना ला दिया था? ये शेर शाह के द्वारा लाया गया था, पता ही होगा, 1541 में। और बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। और निम्न में से पूछ रहा है कि कौन बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो इसमें चावल, गेहूं, मक्का मुख्य रूप से मिलेगा आपको। घोघा झील भी पूछ रहा है किस राज्य में है? तो घोघा झील कटिहार में है, ध्यान रखेंगे। और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र माना गया है? तो वो कर्मनाशा नदी है, ठीक है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल कहेगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं? तो दक्षिण पश्चिम में कैमूर और रोहतास का जो है एरिया, वहाँ पे मिल जाएगा आपको।
निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है? तो वो पुरानी जड़ों में मिट्टी है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, बिहार में लौटता हुआ मानसून प्रारंभ होता है, ये अक्टूबर के मध्य में होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसका निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदानीरा कहते हैं? तो ये गंडक नदी को कहते हैं लोग नारायणी या सदानीरा। निम्न में से कौन सी फसल जो है सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो चावल हो जाएगा बिहार में। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहेगा तो पश्चिमी चंपारण में ही अवस्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो ये 1991 में किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1991 में, और ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, ध्यान होगा। जबकि प्रोजेक्ट एलिफेंट कहेगा तो 1992 में। आगे आ जाइए, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये किशनगंज, सुपौल और अररिया के तीनों सेक्टर में मिल जाएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो त्रिवेणी की बात करेगा तो 1904 में किया गया है, त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो ये रोहतास में मिल जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कहेगा तो ये 935 है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बिहार की औसत वर्षा अभी 112 सेंटीमीटर है, ठीक है। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की टोटल संख्या कहेगा तो 101 है, जबकि प्रमंडल 9 हैं और जिले 38 हैं, ध्यान होगा आप लोग को। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो वास्तविक मुख्यमंत्री में होता है। और जहानाबाद से अलग करके बिहार का 38वां जिला अरवल बना था 2001 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन है? तो वित्त मतलब पैसा होता है और पैसा मतलब इनकम करेंगे तब आएगा। तो 243 का आई जो है वो इससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेंगे? तो महाधिवक्ता का आर्टिकल 165 है और ये राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति होगी। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। 1968-69 में ये पहली बार लागू हुआ था, 2005 में अंतिम बार, टोटल 8 बार लागू हो चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये गौरैया है, पढ़े होंगे आप लोग। ग्राम पंचायत का प्रधान कहेगा तो मुखिया होता है। और किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार कहेगा तो महाधिवक्ता को कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को कर सकते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, यानी कि तीनों को ही कर सकते हैं नियुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति की बात करेगा तो 155 में इसका दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेट नंबर आ जाते हैं 5 में, ठीक है। 4 हम लोग का पूरा हो चुका है, तो एक एक करके हम लोग करते जाएंगे, ध्यान रखिएगा, बस आराम से इसको सुनते रहिए आप, खाली टाइम में जब भी सुन सकते हैं इसको। झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछ रहा है। ये टोटल 54 और 22 थी, इसको ध्यान रखिएगा। लोकसभा में 54 और राज्यसभा में 22। अभी वर्तमान में कहेगा तो लोकसभा का 40 और राज्यसभा का 16 है बिहार में, ठीक है। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया बता रखे हैं आप लोग को, टोटल 8 बार हुआ है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करेंगे तो वही हटा सकते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये मुख्यमंत्री करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद महाधिवक्ता का पूछ रहा है तो 165 अभी बताए थे आप लोग को। कौन विधेयक कोई विधेयक मतलब धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वही करते हैं, ठीक है। और कौन सा व्यक्ति जो है बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहा है? तो ये सतीश प्रताप सिंह हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है कि सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है, ठीक है, तो वो भागलपुर हो जाएगा, जिसमें भागलपुर और बांका 2 ही अवस्थित हैं। किसी राज्य का वैधानिक प्रधान का होता है? वैधानिक कहेगा तो राज्यपाल, वास्तविक कहेगा तो मुख्यमंत्री, दोनों ध्यान रखेंगे। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं? तो लोकसभा के लिए है SC का आरक्षण टोटल 6 जिलों में है। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार है। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा, पहला कहेगा तो हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा मैथिली है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे देते हैं? जिला परिषद अध्यक्ष तो जिला दंडाधिकारी को देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जिला परिषद अध्यक्ष। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो ये किशनगंज से संबंधित है। बिहार का कौन सा जिला जो है नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से टच करेगा? तो किशनगंज है। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बिहार के साथ टोटल 729 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो सोमेश्वर श्रेणी, जो कि 874 मीटर की है, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सबसे ज़्यादा किशनगंज में, लगभग 200+ सेंटीमीटर होती है।
उसके बाद है कि बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था, तो सेंडाई फ्रेमवर्क की बात करेगा तो 2015 में इसको लागू किया गया है। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है, तो जूट में पूर्णिया अग्रणी है, ध्यान रखिएगा। और राज्य में कहेगा तो पश्चिम बंगाल है। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है, ठीक है, तो दक्षिण में कैवाल मिट्टी पाई जाएगी, करेल कैवाल जो हम लोग पढ़ते हैं। और कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, तो ये चौसा के निकट बक्सर के आसपास आके मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कांवर झील बिहार के किस जिले में है, तो ये बेगूसराय में है, रामसर साइट है, 39 नंबर का भी याद रखेंगे। कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है, तो मुंगेर में कहेगा तो आपका सीता कुंड हो जाएगा, ऋषि कुंड हो जाएगा, रामेश्वर कुंड हो जाएगा, तीनों अवस्थित हैं। राजपुर नहर परियोजना कहेगा तो यह कोसी नदी पर है, राजपुर नहर परियोजना कोसी नदी पर। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कहेगा तो शेखपुरा है बिहार का। बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, न्यूनतम कहेगा तो सहरसा, अधिकतम कहेगा तो रोहतास का है। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कहेगा तो हरि सिंह देव था, और संस्थापक नान्य देव बताए थे। उसके बाद निम्नलिखित में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर यानी कि बिहार में थी, तो मुंगेर में वही देवपाल का था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, यानी कि MBT। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी, ये चेर शासकों से सहायता लिए थे, ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था, तो ये दरिया खान नोहानी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया, तो 26 जून 1539 को, 26 जून 1539 को। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहेगा तो वही सासाराम में है, और वहीं पे इसका मकबरा भी है। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी चर्चा पूछेगा तो ये तारीख दाऊदी में मिलता है, ठीक है। अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था, ये खान एक खानम करके हैं, ठीक है, खान एक खानम। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था, तो ये अकबर के समय में हुआ था, ठीक है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था, ये वही मुंगेर, राजगीर और भागलपुर वाला एरिया घूमे हुए हैं। मुगल शासक फर्रुखसिंह ने अंग्रेजों की बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की, ये 1717 में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ये शाहजहाँ के टाइम में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉर्ज चॉर्नॉक कब बना था, 1664 में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाद में यह इस्तीफा भी दे देता है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच था, ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को होती है, जब यहाँ पर 2 बार घूम करके चली जाती हैं इमिग्रेशन, तब 16 दिसंबर 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, बताए थे आप लोग को, और RN मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा, पटना के बांकीपुर के। उसके बाद है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी हुई थी, तो खुदीराम बोस को फांसी हुआ था, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो FD सलाई थे, ध्यान रखेंगे। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था, तो पहला यात्री मेगास्थनीज था, ठीक है। 24वां तीर्थंकर महावीर का जन्म कहेगा तो कुंडग्राम में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है, तो बिहार की बात करेगा तो इसमें लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा तीनों हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था, तो वो अश्वघोष था, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये मोगलीपुत्र शिष्य के द्वारा किया गया, तीसरा वाला। आप लोग को चारों ही बता रखे थे, ध्यान रखिएगा। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था, तो ये शिशुनाग वंश था, ठीक है। ऐसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, कर्णवंश ऐसे करके आता है, हसीन मशरूक सा, आप लोग याद करके रखे होंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है आपका सेट नंबर 6, ठीक है, 5 हो चुका है, 6 नंबर पे आ जाइए। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, तो वो नागदशक था, ठीक है। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना नागदशक को हरा के हुई थी। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया, तो ये कालाशोक था, ठीक है, मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में। बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने की थी, तो ये महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार
शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था। ये वज्जी के साथ किया गया था, ठीक है, रथ मूसल और शिलाकंटक। बाहुबली मूवी अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें भल्लाल देव इन्हीं सब शस्त्रों का यूज़ करता है। इनमें से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था, तो वो वज्जी वाला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये मुंगेर एवं नालंदा से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था कब, तो ये उत्तर वैदिक काल में है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कहेगा तो 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। और ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आए थे, अकबर के टाइम में अब्दुल लतीफ़। नेक्स्ट है, बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी, तो जैनुद्दीन हैबत जंग के द्वारा है, ठीक है। बिहार में सोरे के व्यापार का एकमात्र एकाधिकार अंग्रेजों को किसने दिया था, ये मीर जाफर के द्वारा दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये हेक्टर मुनरो ने किया था, ध्यान होगा। 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था और हेक्टर मुनरो इसमें विजयी भी रहा था। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खान को फांसी की सजा दी गई थी, हसन अली खान को, तो तिरहुत के रहने वाले थे, इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, नहीं थे, बाकी मजहरुल हक और हुसैन खान संबंधित थे। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन पूछेगा तो वही गया में हुआ था, जिसका नाम अब गया जी हो गया है, और CR दास इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया है, राजनीतिक पीड़ित दिवस, तो ये 10 अगस्त 1929 को मनाया गया है, 10 अगस्त 1929 को। नेक्स्ट है आपका 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो ये जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक 1934 में जयप्रकाश नारायण। उसके बाद मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मुंगेर में कहेगा तो श्री कृष्ण सिंह थे, ध्यान रखिएगा, पहले बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे हसन इमाम, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, स्वराज दल का, तो ये नारायण प्रसाद हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको दिया गया था, पटना का अनुशीलन समिति, ठीक है, ये सचिंद्र नाथ संजाल हैं, इसको ध्यान रखिएगा, लगभग 1913 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहेगा तो पटना था, सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, सब आप लोग पढ़े होंगे। द बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन है, द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को, याद होगा आप लोग को भी। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था, ये राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे, ये हो जाएंगे आपके उमाकांत प्रसाद सिंह, दामानंद सिंह, लक्ष्मण दास, टोटल 7 लोग इसमें शामिल थे जो शहीद हुए थे, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो सबसे ज़्यादा गोपालगंज का है, ध्यान रखिएगा, यहीं पे थावे मंदिर भी है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है, ये 6ठा है, ध्यान रखिएगा। और निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, ये जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध सीताकुंड कहाँ पे है, सीताकुंड मुंगेर में, मतलब जितना रामायण महाभारत से संबंधित नाम आएगा तो लगभग मुंगेर में आपका हो जाता है आंसर, ठीक है। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, किस लोक नृत्य का संबंध जो है बिहार से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस लोक नृत्य का संबंध पूछ रहा है, बिहार से है, तो इसमें नचारी हो गया, जोगीड़ा हो गया, झिझिया हो गया, ये तीनों बिहार का ही है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है, ये बेगूसराय से संबंधित है, इनको भी ध्यान रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी राशि दी जाती है सहायता के रूप में, ये 5000 रुपया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है, तो जिला परिषद टोटल 38 है। पटना नगर निगम की स्थापना करेगा तो 1952 में हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद में पूछ रहा है, महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा अनुच्छेद 177 में बताया गया है।
राज्य विधानमंडल के कौन कौन से अंग होते हैं, तो वही राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, याद होगा आप लोग को। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया, तो अभिलेख न्यायालय 215 में है राज्य वाला, जबकि केंद्र वाला कहेगा तो वहाँ पे 129 है। बिहार के विधान परिषद में सीटों की संख्या कहेगा तो टोटल 75 है, जबकि विधानसभा में 243 है, बाकी लोकसभा वाला 40 और राज्यसभा वाला 16 है, ये सब भी ध्यान रखिएगा। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन पहली बार हुआ था वही 20 जुलाई 1937 को, जब मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दिए थे। उसके बाद राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे, तो राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में है, तो ब्रह्मयोनी गया में अवस्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था, कलरव, तो ये नागीनक्षी पक्षी अभ्यारण्य जो है वहीं पे किया गया था, ध्यान रखेंगे कलरव महोत्सव। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है, तो राजगीर रोपवे जापान के सहयोग से है, ठीक है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में, थावे आप लोग को बताए थे पीछे, ये गोपालगंज में अवस्थित है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो बिहार में कहेगा तो NH31 है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में सबसे लंबा कहेगा तो NH31 मिलता है आपको। नेक्स्ट आ जाइए, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी, ये 1860 से 62 के आसपास हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था 17 फरवरी 2019 को। जो लोग पटना में रहते होंगे देख रहे होंगे मेट्रो का काम चल रहा है। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो टोटल 22 है, यानी कि नेपाल से 7, उत्तर प्रदेश से कहेगा तो 8, झारखंड से भी 8, और इसमें पूछेगा पश्चिम बंगाल से तो टोटल 3 जिले हैं, और इसमें 1, 2, 3, 4 कॉमन जिले हैं, तो चारों को निकाल देंगे, ठीक है। तो टोटल 22 जिले हैं आपके सीमावर्ती, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। सेट नंबर 6 भी आपका समाप्त हो गया है, सेट नंबर 7 में आ जाते हैं, ठीक है। 7 नंबर सेट इसका पूछ रहा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी 2000 को किया गया है, ठीक है, 3 जनवरी 2000 को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कहेगा तो 6 वर्ष होता है, ठीक है। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, तो मगध में आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो महाधिवक्ता होता है, 165 आर्टिकल। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने, तो वो जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद और रामनाथ कोविंद, ये सब जो है पता ही होगा बिहार से संबंधित हैं, लेकिन इसमें जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जो है वो राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति बने हैं, जबकि राजेंद्र प्रसाद डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे पहला, याद होगा सबको। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष है, ठीक है। दिए गए विकल्प में से कौन सी शक्ति जो है राज्यपाल को प्राप्त है, ठीक है, तो वित्तीय शक्ति या न्यायिक वाला है, और बाकी विधायी भी इससे संबंधित। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो वो अब्दुल गफूर बने हैं, ठीक है, अब्दुल गफूर। किसी राज्य का महत्वपूर्ण संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से चलता है, तो राज्यपाल के। और राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण का आर्टिकल पूछ रहा है, तो वो 202 में होगा आपका, ठीक है, बजट वाला। उसका 73वां संविधान संशोधन पूछ रहा है, लागू कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को, इसी दिन हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछेगा, तो 2.86% है, ध्यान रखिएगा। दिए गए विकल्प में से पूछ रहा है कि कौन सा जिला नेपाल और यूपी दोनों से टच करता है, तो वो पश्चिम चंपारण है। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है, तो वो गया का रहता है, ठीक है। रेत और कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, तो वो कैमूर में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, तो वो कुर्सेला में, कटिहार में जाके मिल जाती है, ठीक है। कोसी वही गोसाई थान चोटी नेपाल से निकलती है और 7 धाराओं से मिल करके बनती है कोसी। उसके बाद दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है, तो हिरण्यवाह कहेगा तो ये सोन नदी को कहा जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ अवस्थित है, तो रोहतास में, सासाराम से 20 किलोमीटर दक्षिण साइड में जाइएगा तो आपको तुतला जलप्रपात एक पर्यटन स्थल के रूप में अभी विकसित हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कहेगा तो पहला स्थान है, और राज्य में कहेगा तो बिहार जो है पहले स्थान पे, और इसमें जिला कहेगा तो मुजफ्फरपुर है, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कहेगा तो वही 2008 में बताया थे आप लोग को। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है, तो ये टोटल आपके 13 जिलों का चयन किया गया है, ठीक है। पहला कि गंगा नदी के किनारे बसे 12 जिले और एक दरभंगा को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए।
नेक्स्ट है आपका कि सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला से है। सेवक राम हुलास लाल ये पटना कलम शैली से संबंधित है। उसके बाद मखाना अनुसंधान केंद्र कहेगा तो ये दरभंगा में अवस्थित है और इसको बनाने की बात अभी बजट में की गई है, ध्यान होगा आप लोग को। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कहेगा तो 61.8% है। ठीक है। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी कहाँ पे है तो वो गया में है। ठीक है। सिरसा का मकबरा सासाराम में है, आप लोग को बताए थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहेगा तो पटना में हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके बाद है कि डचों ने बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री वही 1632 में और पहली सफल कंपनी इन्हीं की थी। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था तो वही डॉक्टर आर लॉयल जो था उसकी मृत्यु हो गई थी। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे तो मौलवी विलायत अली बिहार से थे, जबकि इसके मुख्य नेता कहेगा तो सैयद अहमद बरेलवी थे। ठीक है। विलायत अली बिहार से, विलायत बिहार याद होगा। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कहेगा तो वही शांति नारायण है। ठीक है। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक शांति नारायण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित की थी। ये 1913 में था, आप लोग को पीछे बताए थे, ध्यान होगा। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था तो ये पटना में हुआ था, 1908 में हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट है बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था तो अंबारी सत्याग्रह राहुल सांकृत्यायन से संबंधित, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं मिलेगा। तो ये मुजफ्फरपुर में बोले थे गांधी जी। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था तो इसमें आपका हसन इमाम हो जाएंगे और इनके साथ सचिदानंद सिन्हा। ठीक है। ये दोनों लोग इसमें ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था तो ये स्वामी विद्यानंद थे। ठीक है। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुई सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। ये सर अली इमाम की अध्यक्षता में हुआ था, ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन वही जो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था और इसका विरोध हुआ। ये फिर साइमन गो बैक के नारे लगे और वापस चला गया। बिहार में अगर बात करेगा तो नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार की गई तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में कितने निकाले गए जुलूस का नेतृत्व पूछ रहा है किस महिला के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो इसका आंसर अगर हम लोग कहेंगे तो भगवती देवी हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था तो वही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसमें 1930 में उसी समय किया गया था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व वही मोहम्मद यूनुस, आप लोग को बताया था 1937 का जो इलेक्शन हुआ था उसी से संबंधित है। नेक्स्ट है बिहार में नील बागान मालिकों के द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया तो ये राजकुमार शुक्ल थे, याद होगा। चंपारण सत्याग्रह 1917। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक वंश का संस्थापक नान्यदेव, पता होगा आप लोग को। मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित थे तो ये पटना और गया हो जाएगा। ठीक है। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ तो लिच्छवियों के द्वारा यह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं तो ये अगर कहेगा तो इसमें संबंधित है आपका नालंदा, सारण और मुंगेर वाला। ठीक है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था ये 493 की घटना है। और किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बताया था तो ये उदयन के द्वारा है। ठीक है। और पूछ रहा है कि कौन सा ग्रंथ की रचना अश्वघोष किए थे तो इसमें बुद्ध चरित, सौंदरानंद हो जाएगा, सूत्रालंकार, ये तीनों जो है अश्वघोष के द्वारा ही रचित हैं। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सूत्रालंकार। नेक्स्ट आ जाइए। सेट नंबर 7 भी आपका खत्म हो गया है। ठीक है। सेट नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। सेट नंबर 8 में है पहला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है तो वो शिवहर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कोपिन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्षिण में बताए थे AW और उत्तर में कहेगा तो CWG, दोनों याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होती है तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कि बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार पूछेगा तो ये पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर वाले एरिया में विस्तारित है। पुनपुन नदी पूछ रहा है कि किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है तो फतुहा के पास आके गंगा में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है दक्षिण बिहार की तो वो सोन नदी हो जाएगी।
तेल्हाड़ कुंड की बात करेगा तो कैमूर में एक पर्यटन स्थल के रूप में है, जलप्रपात जाके घूमने लायक है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई पूछेगा तो रोहतास में होती है, ठीक है। और बाण सागर जल विवाद किसके बीच है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में है। जबकि बिहार स्कूटर्स लिमिटेड पूछेगा तो फतुहा में है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा में मिलेगा आपको, और इसी फतुहा में आके आपकी पुनपुन नदी मिल जाती है। बिहार स्टार्टअप नीति की बात करेगा 2017 में शुरू हुआ, ठीक है। ऐसे स्टार्टअप दिवस की बात करेगा तो 16 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, पता होगा आपको। बराबर की गुफाएं पूछेगा तो जहानाबाद वाले एरिया में है, ध्यान होगा। यहाँ आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक और उसके पौत्र जो था दशरथ, उनके द्वारा गुफाएं बनवाई गई थी। बिहार के किस राजनेता को लोक नायक कहा जाता है तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण थे। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? बिहार बंधु, आप लोग को बताया, जो पटना से प्रकाशित हुआ था। और निम्न में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई? तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की बात करेगा तो इमदाद अली खान, जो पीछे आप लोग को बता रखे हैं। बिहार की पहली मैथिली फिल्म का बात करेगा तो वो कन्यादान था, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, कन्यादान। नेक्स्ट है आपका बिहार का अक्षांशीय विस्तार, कल वाले सेट में भी आप लोग को बताए थे, 24, 20, 10 से 27, 31, 15 तक है, ध्यान रखेंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कहेगा तो जनसंख्या में शेखपुरा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायक की संख्या कितनी है तो टोटल 26 है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी तो 2015 में शुरू हुआ था, बताए थे आप लोग को। कल वाले सेट में इसका पूरा डिटेल भी बताए हैं, देख सकते हैं आप लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं? वो 154 में है, ठीक है, और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो ये टोटल 4 बार होता है, ठीक है। ग्राम सभा की बैठकें जो हैं एक वर्ष में, ठीक है। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो ये 1935 में बनाया गया था स्थानीय शासन को राज्य सूची का विषय। तो विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो अप्रोक्स 3 माह तक रोक सकता है, ध्यान रखेंगे। जब विधान विधेयक को 14 दिन तक। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? कल वाले सेट में ये सब भी आप लोग को बता रखे हैं। 1/6 कहेगा तो राज्यपाल करते हैं, 1/3 कहेगा तो आपका विधानसभा करता है, और 1/3 ही आपका एजुकेटेड जो है 3 साल आपका ग्रेजुएट किए हुए हैं उनके बारे में था। ये सब बताए थे, आप लोग को ध्यान रखिएगा। उसका निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो ये राजगृह से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो वो शशांक था। बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त करने वाला शशांक था। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या दिया था? वो अजीमाबाद था, ठीक है। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो जहांगीर के टाइम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा का अध्यक्ष कहेगा तो मोहम्मद जुबैर थे, मोहम्मद जुबैर। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांद कर भागे थे? हजारीबाग से भागे थे, बताए थे दिवाली के दिन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। पटना कलम के अंतर्गत निम्न निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो बिहार का सामान्य जो जनजीवन है उसके बारे में है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ये मजहरुल हक हो जाएंगे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला, तो ये सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था, ध्यान रखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये कालाशोक के टाइम में हुआ था, बताया था आप लोग को। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो ये महेंद्र को भेजा गया था, महेंद्र और संघमित्रा को। नेक्स्ट है किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो धर्म स्वामीन के द्वारा किया गया है, ठीक है। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो अफगानियों का था, ठीक है। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी कि प्रांत के रूप में दर्जा कब दिया गया था? तो उन्हें 1580 का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पहली बार 1620 में ही था, लेकिन असफल रहा, और 1651 में पीटर मुंडी के नेतृत्व में हुआ था, जो सफल फैक्ट्री रहा। कुंवर सिंह के किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? ये कानपुर के युद्ध में किया था। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये नालंदा से मिलेगा, ठीक है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का, इसको ध्यान रखेंगे, चौकीदारी वाला।
निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो बक्सर का युद्ध था 22 अक्टूबर 1764 वाला। उसके बाद है कि बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष पूछेगा, तो ये आपको सारण और वैशाली में मिल जाएंगे। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो वो विदेह हो जाएगा। और विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में बात करेगा तो लिच्छवी बनवाए थे। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? ये बृहद्रथ वंश हो जाएगा। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो ये 15 वर्ष। और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, ये है मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो ये प्राच्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एडुटेरिया के कुछ सेट्स को कंप्लीट किया है। तो अगर आप लोग और भी सीरीज इसका चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।